मेरा रक्षाबंधन। उषा, ये मासा अच्छी ना है। इन्होंने ही फूली मासा वाला डब्बा जलाया था। क्या बोल रही है तू गुड़िया? जाने है? सच कह रही हूँ बापू सा। जो फूली मासा के लिए मैंने डब्बा बनाया था ना, वो इन्होंने जलाया। ये बिल्कुल अच्छी ना है। इनके पाँव के निशान है हमारे कमरे में। चलो ना बाबू सा। नहीं बाबू सा, चलो ना। चल। बाबू सा देखो निशान। कटे निशान गुड़िया? निशान तो ये था, कहाँ गया? नजर का धोखा कहते हैं इसे। आगे से ध्यान रखियो। हारी बाजी को मैंने पलट दिया। तुम्हारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। निशान मैंने मिटा दिया। ये तो एकदम बराबर है। इसका मतलब चकोरी मासा नहीं, फूली मासा वाला डब्बा चलाया था। बापू सा ने बताना होगा। ये लड़की मने फंसा देगी। कुछ करना होगा। जी सरपंच साहब, माँ के रूप में वो फूली को ज्यादा पसंद करती है ना। मेरी बदकिस्मती कि मैं इसका प्यार और विश्वास ना पा पाई। पर कोई बात नहीं, बच्चों की बातें का के बुरा मानना। लड्डू, फुल्ली और चकोरी दोनों में कोई फर्क ना है। दोनों ही थारी मासा है और तूने दोनों को वही आदर देना है जो तूने अपनी मासा को देना हो। आई बात समझ? चल, माफी मां। आपने वो हमारा कहने वाला डब्बा उठाया था कि? तो मैं ही थारी माँ बनूंगी। प्रसाद, बच्ची है, वक्त के संग समझ जाएगी। मिट्टी का तेल। इसका मतलब चकोरी मासा ने दाग मिटा दिया। बापू सा और भाई सा ने बोलूंगी तो वो हमारी बात ना सुनेंगे। पर मैं जानू, चकोरी मासा नहीं, फूली मासा वाला डब्बा जलाया था। वो बुरी मासा है।
बहुत भोली है फूली। फुली, दिया जला। बड़ी जीजी, इस कोठी में आपकी जगह कोई ना ले सके हैं। और मैंने सोच लिया है कि मैं पूरी जिंदगी दासी बनकर सरपंच सा की सेवा करूंगी। और बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस ना होने दूंगी। उम्मीद बड़ी किस्मत वालों है, उसे दोनों बिंदड़ी ऐसी समझदार मिली है। इस कोठी पे राज करने का सपना पूरा करने के लिए ये नाटक नौटंकी जरूरी है। बड़ी जीजी सा, आज से आप रसाल और शिवा की चिंता छोड़ दो। आज से माँ के हक से बच्चों का ध्यान रखना तक की जिम्मेदारी मारी हुई। और सरपंच सानी भी कोई परेशानी ना आने दूंगी। मैं कभी भी सरपंच सा और बच्चों पे कोई आंच ना आने दूंगी। शिवराज, क्या होया? अपनी माँ सा ने याद करके आंखें छलकाई बच्चे की। शिवराज, यहाँ आओ। पूरी सब्जी बना भी दी और प्याज भी काट रहे हो, और सब्जी बनाने है के? ये करने की क्या जरूरत थी? सरपंच साहब, मैं क्यों चुप रहूं? नई नवेली बिंदनी हो और आज ही रसोड़े में घुस गई। बाद में सारी गृहस्थी तुम्हें ही तो संभालनी है। आज के दिन आराम कर लो बिंदनी, मैं हूं ना यहाँ पे। ना ना, ये ना चलेगा। अभी बुलाती हूँ सरपंच साहब को। सरपंच साहब, सरपंच साहब। क्या बात हो गई फूली? बच्चों ने भूख लगी होगी, इसलिए तू रसोड़े में। फूली बिंदनी, आप बच्चों की चिंता मत करो, बच्चों के लिए मैं खाना लेके जाती हूँ। तूने आते ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। हमारे बच्चों ने प्रेम करने वाली मां मिल ही गई। फूली, मैंने तारे से वादा किया था फूली कि मैं तारे को एक धर्म पत्नी के सारे हक और पूरा दर्जा दूंगा।
पर मैं वो वादा ठीक से निभाना। अरे बोली मैं थारे से ब्याह करना चाहता था, पर ऐसे नहीं। हम दोनों एक हैं, इससे बड़ी कोई खुशी की बात ना। फूली मासा, मन्ने आप खाना खिलाओ ना। अरे विमड़ा, तुमने अट्ठे क्यों ले आई? ये तो सरपंच का कमरा है ना। हे भगवान, इसीलिए तो लेके आई हूँ भाभी साहब को। वो क्यों? सरपंच साहब ने अपने कमरे में आने की आदत है। हाँ? और भींदड़ियाँ कितनी हैं? 2। अब जो भींदड़ी सबसे पहले इस कमरे में अपना सामान जमावेगी तो वही भींदड़ी सरपंच साहब के मन पर भी राज करेगी और इस पूरे घर पे भी, समझी? खरी बोलू मोरनी सी डोलू। आय हाय विमड़ा, तू ही है मेरी सच्ची सखी। हे, हम एक काम करते हैं, चकोरी के आने से पहले फूली के कपड़े यहाँ पर जमा देते हैं, ठीक है ना? अरे इसमें तो किसी लुगाई के कपड़े हैं, किसके हैं? भाभी साहब चकोरी के ही होंगे। हाँ, ये चकोरी है ना, बड़ी चालाक चीज है। तो क्या करे अब? कपड़े फेंक दूं? फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। ठीक है। ना भाभी साहब, ऐसा ना हो सके, मैं ऐसा होने ना दूंगी। पर ये भी तो ठीक ना है ना, तू यहाँ पहले क्यों? कैसे? भाभी साहब, मैं यहाँ फूली ने भले के लिए ही आई हूँ। कमरा छोटा है, देखो। इसीलिए सावरी काकी सास से बोल के फूली के लिए बगल वाला बड़ा कमरा का इंतजार करा दिया है, ताकि फूली ठाट से रहे। मारा के है, छोटे से कमरे में जीवन बिता लेंगे, पर फूली के लिए अच्छा कमरा। अच्छा? हाँ, अब क्या करे, हमारा दिल ही ऐसा है। अरे वाह चकोरी, तू तो नाम के साथ साथ काम की भी चकोर निकली। चल विमड़ा। भाभी साहब, हाँ? वो क्या है ना, मारा दिल भी कुछ ऐसा ही है। चल विमड़ा।
सरपंच साहब, आज सुहाग रात है और आप अपने कमरे में ही आओगे। हमारा मतलब आज की रात चकोरी के साथ ही बीतेगी आपकी। आज सरपंच साहब जिस बिंदनी के साथ अपनी रात बिताएंगे उसी बिंदनी का पहला हक हो जाएगा सरपंच साहब के ऊपर। और ये चकोरी पहले से ही अपनी पैर जमा कर बैठी है सरपंच साहब के कमरे में। पता नहीं हमारी गूंगी पुली का क्या होगा। काकी साहब, पानी। ए चिड़कली, अठ्या, ये बात हो गई काकी साहब। देख मैं जानू हूँ थारी और मारी बनती ना है, पर वो क्या है ना, तू बहुत छोटी है ना, तो तारे भले वास्ते मैं थारे से एक बात करना चाहूँ। ये बात है? देख रस्सू, हमें है ना एक खेल खेलना है और उस खेल में हमें थारी फूली मासा को जिताना है। फूली मासा को जिताने में हमारी मदद करेगी ना? हाँ काकी साहब, पर कौन सा खेल? आज थारे बापू रात को चकोरी मासा के कमरे में ना जाने चाहिए। अगर थारे बापू सा आज चकोरी मासा के कमरे में चले गए तो जिंदगी भर उन्हीं की बात मानेंगे। अब तू अगर चाहती है कि थारे बापू सा ऐसा ना करे तो है ना थारे बापू सा को चकोरी मासा के कमरे में जाने से रोक दे। ठीक से काकी साहब। काकी, पानी। किसी ने सोचा ना था कि पंच ऐसा फैसला लेवेंगे, पर मन ने पूरा विश्वास है सरपंच साहब, आप किसी के भी साथ अन्याय ना होने दोगे। भीम सिंह, मैं जानू यो परीक्षा है हमारी, और कहीं कोई चूक हो गई तो सिर्फ अपनी ही नहीं बहुत से अपनों की नजरों में गिर जाऊंगा मैं, पर मैं ऐसा होने ना दूंगा। सरपंच साहब, दोनों दुल्हनों की सही सज गई है। लाइए अब हमारी नेक दीजिए। वैसे आज मैं फूली की भाभी सा के नाते ना, पर नणदोई सा तारी भाभी सा के नाते मांगू। लाइए लाइए। कमलेश, हो गया ना, अब जा। अब तो चुप ही रहिए, जाती हूँ ना। करो आभार आपको। चलो चलो। भाभी साहब, क्या लगता है आपको सरपंच साहब पहले किसके कमरे में जाएंगे? देख, मैंने सरपंच साहब पे तो भरोसा ना है, पर रसाल पे पूरा पूरा भरोसा है। मैंने उसके कानों में बात डाल दी है, वो अपने बापू सा को चकोरी मासा के कमरे में ना जाने देंगी। अरे बापू साहब आज चकोरी मासा के कमरे में चले गए तो जिंदगी भर उन्हीं की बात मानेंगे। जब चकोरी मासा ने कांटे चुभेंगे ना, तो वो बापू साहब के कमरे से भाग जाएगी।
के पंखुड़ियों के साथ साथ कांटे किसने बिछाए? क्या हो गया चकोरी मासा? किसी ने फूलों के साथ साथ कांटे भी रख दिए यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी सावरी काकी को बोलती हूँ कि आपका बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दे। आप आराम से सो जाना, ठीक से? क्या हो गया चकोरी मासा? इनको कांटे चुभ गए। कहाँ? कैसे? अरे बिस्तर के नीचे। जरूर इस तीखी मिर्च ने ही ये कांड किया है। अब मारी बारी, आज थारे बाप के हाथों ही थारे गाल की सिकाई करवाऊंगी छोरी। मैं इस बूढ़ी मासा को बापुसा के कमरे में न रहने दूंगी।